क्या होता है कि एक छोटी सी आपको मैं स्टोरी बताता हूं, आज 2 मिनट लूंगा आपके में। एक किसान होता है, उस किसान को जो है लोग बाग कहते हैं कि भैया ऐसा है कि तुम है ना अपने खेत में चाइनीज बम्बू ट्री लगाओगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा, बहुत पैसे आएंगे। तो वो सुनता है कि अच्छा ठीक है, तो वो अपने खेत में चाइनीज बम्बू ट्री बम्बू की एक वैरायटी होती है बांस की, वो अपने खेत के एक यानी उसके पास 2 बड़े बड़े खेत होते हैं। एक खेत में वो चाइनीज बम्बू ट्री लगा देता है और दूसरे खेत में वो अपना जो नॉर्मली आम के जो पेड़ होते हैं, आम की जो गुठली होती है ना, वो आम के पेड़ लगा देता है। ठीक है, दोनों खेतों में बराबर पानी डालता है, खाद डालता है ना। 6 महीने, एक आध 2 महीना होता है, चाइनीज बम्बू ट्री वाले खेत में कुछ भी नहीं होता है। यहां पर आम की के छोटे छोटे से जो है पौधे निकल आते हैं। ठीक है, फिर साल भर निकल जाता है, आम के पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं। चाइनीज बम्बू ट्री वाले खेत में कुछ भी नहीं होता, उसमें पानी डाला जा रहा है, वो खाद भी डालता है, पानी भी डालता है, कुछ हो ही नहीं रहा है। उसको डाउट होने लगा है कि ये कुछ नकली मेरे को कुछ टिका गया है, कोई ऐसी मेरे को जो है वो मेरे को स्कैम कर गया कोई व्यक्ति कि ये चाहिए जो है कभी इससे बांस निकलेगा नहीं, कभी पौधा नहीं निकलेगा। 2 साल गुजर जाते हैं, पानी दे रहा होता है, बराबर पानी दे रहा होता है वो, ये सोचे बगैर कि अब क्या होगा इसका, क्योंकि लगा तो चुके खेत में है ना। तो अब पानी दे रहा होता है वो उसको, लेकिन कुछ नहीं होता। इधर आम के पेड़ और बड़े जाते हैं। ऐसे करते करते लगातार 5 साल गुजर जाते हैं। 5 साल बाद जो है वो आम का पेड़ बड़ा हो चुका होता है, पौधा बड़ा हो चुका होता है, आम के फल लग रहे होते हैं उसमें, और वो आम के फलों को तोड़ता है, डलिया में इकट्ठा करता है, मार्केट में बेच के आता है, पैसे मिलते हैं उसको। वो मन में सोचता है कि यार मैंने बहुत गलत फैसला किया, 5 साल गुजर चुका है और ये चाइनीज बम्बू ट्री में से कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जमीन से कुछ थोड़ा बहुत पौधा बाहर निकला है, वो भी नहीं निकला बाहर। थोड़ा बहुत पौधा बाहर निकला है जमीन से, वो भी बाहर नहीं निकला। बड़ी निराशा होती है, मन करता है कि इसको पूरा एक बार हल चलवा के पूरा खत्म कर दिया जाए इसको और आम के पेड़ ही लगा दी जाए। लेकिन कुछ समय के बाद वो अब आम का जो खेत है उससे तो उसको आमदनी हो रही होती है, वहां पे कुछ नहीं हो रहा होता है। थोड़े समय के बाद वो 2-4 महीना और गुजरता, देखता है कि चाइनीज बम्बू ट्री वाले खेत में छोटे छोटे प्लांट निकल आए हैं। अब उसे खुशी होती, चलो कब कुछ तो हुआ इसके अंदर, इतना मेहनत किया मैंने, 5 साल से पानी डाल रहा हूं, खाद डाल रहा हूं, कुछ तो इसके अंदर हुआ। उधर आम के पौधे, हरे भरे पौधे 10-12 फीट के हो चुके होते हैं, बढ़िया आम लग रहे होते हैं, उसमें फसल आती है, बेचता है, पैसा आ रहा होता है। लेकिन पता है क्या होता है, अगले 6 महीने में वो चाइनीज बम्बू ट्री जिस तेजी से ग्रो करता है, 120 फीट ऊंचा हो जाता है। जो 5 साल में नहीं घटा वो 6 महीने में घट गया। 6 महीने में वो 120 फीट ऊंचा हो जाता है, और 120 फीट, जबकि आम का पेड़ जो है 12 फीट का ही रह जाता है। वो केवल 6 मंथ में वो 120 फीट लंबा हो जाता है, और 120 फीट लंबा होने के बाद जो है वो पूरा मैच्योर, पूरा ऐसा लग चुका कि बड़ा फॉरेस्ट बन गया है। अब वो उन बांस को काटता है और मार्केट में जाकर बेचता है, तो वो जितना पैसा उसने कभी 10-20 साल आम बेचकर भी ना कमा पाता, उससे ज्यादा पैसा वो एक फसल में कमा लेता है। वो आदमी चाइनीज, उसके पास इतने बम्बू ट्री है कि वो उनको बेचता रहेगा साल भर साल के, तो भी जो है वो आम की फसल से 10-12-15 गुना अधिक आमदनी उसकी होती रहेगी। अब किसान हो जाता है खुश कि 5 साल की मेहनत मेरी सफल हुई। जिंदगी में जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, वहां भी यही चीज आती है। 1 अटेम्प्ट दिया, कुछ नहीं हुआ, 2 में कुछ नहीं हुआ, 3 में कुछ, तो कभी पीछे मत हटना। जितना मेहनत कर रहे थे ना, उससे थोड़ा और मेहनत करना, उम्मीदें रखना और मेहनत करना। क्या भरोसा कि तुम एम्स के टॉपर बन जाओ, तुम ऑल इंडिया पीएमटी में मतलब नीट के अंदर तुम टॉप कर जाओ। क्या भरोसा कि तुम दिल्ली एम्स से पढ़कर एक बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओ। तुम निर्माण की प्रक्रिया में कई बार आपको मालूम नहीं चलता बेटा कि क्या बन रहा है।